मैं मनोज हरिधर शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और भगवान से, मालिक से, अल्लाह से, आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं उन सभी से दुआ करता हूं कि जब अगला स्वतंत्रता दिवस आए वो दिवस आप सरकारी स्कूल में सरकारी बच्चों के साथ सरकारी लड्डू खाते खिलाते हुए अच्छे से धूमधाम से बनाएं। यही मेरी मनोकामना, यही मेरी दुआ रहेगी। आज अपना नया टॉपिक रहेगा अवधारणा मानचित्र। छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अवधारणा मानचित्र छोटा सा टॉपिक है, 25-30 मिनट का, लेकिन यहां से हमें पेपर में पूछा जाता है। जैसे रीट के आप पुराने पेपर देखोगे, आरटेड 2011 में भी यहां से एक प्रश्न पूछा गया था और रीट 2016 में भी यहां से हमें प्रश्न पूछा गया था। अवधारणा मानचित्र एक ऐसे डायग्राम सा दिया जाता है, रेखा चित्र के आधार पर, तीर के आधार पर एक डायग्राम दिया जाता है और फिर ये पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है या इस डायग्राम को किस विधि के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा हमें पेपर में पूछा जाता है। पुराने पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा। उस डायग्राम के अलावा यहां से कुछ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने को तो 15-20 मिनट तक लिखना पड़ेगा इसके लिए। बाकी आपको डायग्राम ही याद करना है कि डायग्राम के आधार पर जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो अपना उत्तर क्या रहेगा, अवधारणात्मक मानचित्र रहेगा। दूसरी बात, आज अपनी क्लास लाइव क्लास नहीं है तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सभी आपस में एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें, कमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, रिकॉर्ड वीडियो है। ये रिकॉर्ड वीडियो है तो कमेंट ना करें, प्रश्न भी ना पूछें, क्योंकि प्रश्न तो मैं अगली क्लास में उत्तर दे पाऊंगा आपको। ठीक है, देखें जो अवधारणात्मक मानचित्र है, अवधारणात्मक मानचित्र को संकल्पना मानचित्र भी कहा जाता है। संकल्पना मानचित्र भी कहा जाता है। जो अवधारणा मानचित्र है, अवधारणा मानचित्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है जोसेफ डी नोवेक के द्वारा। इसका प्रतिपादक या इसका प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति रहेगा जोसेफ डी नोवेक, जिन्होंने 1960 में अवधारणा मानचित्र को पहली बार काम में लिया है। देखें, अवधारणा मानचित्र को संकल्पना मानचित्र के नाम से भी, संकल्पना मानचित्र, नक्शा भी कह सकते हैं इसको, नक्शा भी कह सकते हैं। संकल्पना मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखें, अवधारणा मानचित्र का सर्वप्रथम प्रयोग उन्नीससौ 1960 में जोसेफ डी नोवक, जोसेफ डी नोवक के द्वारा किया गया। जो अवधारणा मानचित्र है, अवधारणा मानचित्र को निर्मितवाद के साथ भी जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि अवधारणा मानचित्र में बालक पूर्व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है।
या बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। लिख लेते हैं, देखें, अवधारणा मानचित्र को निर्मितवाद के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक नए ज्ञान को प्राप्त करता है। उसके बाद देखें, अवधारणा मानचित्र है क्या? तो अवधारणा मानचित्र एक ग्राफिकल उपकरण है, इसको आप नोट कर लें। अवधारणा मानचित्र एक ग्राफिकल उपकरण है जिसका उपयोग इंजीनियर, डिजाइनर, तकनीकी लेखक आदि सभी व्यापक स्तर पर करते हैं। जो अवधारणा मानचित्र है, अवधारणा मानचित्र में विचारों और जानकारियों को श्रेणीबद्ध श्रृंखला में लेबल तीर के माध्यम से जोड़ा जाता है और उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। जो अवधारणा मानचित्र है ये सरल भी हो सकते हैं और ये जटिल भी हो सकते हैं। लेबल तीर के माध्यम से, तीर का निशान दिया जाएगा, फिर सभी चीजों को आपस में जोड़ा जाएगा या पूरी की पूरी विषय वस्तु को आपस में जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा वो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलें, देखें। अवधारणा मानचित्र एक ग्राफिकल उपकरण है अवधारणा मानचित्र एक ग्राफिकल उपकरण है जिसका उपयोग इंजीनियर, डिजाइनर, जिसका उपयोग इंजीनियर, डिजाइनर, तकनीकी लेखक आदि सभी व्यापक स्तर पर करते हैं। आदि सभी व्यापक स्तर पर करते हैं। उसके बाद देखें, अवधारणा मानचित्र में विचारों और जानकारियों को श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में इसको श्रेणी की जगह हम संरचना भी लिख सकते हैं। श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में लेबल तीर
ये भी अपने को याद रखना है। श्रृंखलाबद्ध श्रेणी भी, श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में लेबल तीर के साथ जोड़ा जाता है। अवधारणा मानचित्र सरल और जटिल दोनों हो सकता है। सरल और जटिल दोनों हो सकता है। सरल और जटिल दोनों हो सकता है। उसके बाद इसको करें, फोटो लें, फिर आगे चलेंगे अपने। अवधारणा मानचित्र में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखें अवधारणा मानचित्र, ये पेड़ है, पेड़ हमें क्या देगा? ऑक्सीजन भी देता है, इधर भी देता है, यहां तीर का निशान और यहां भी तीर का निशान देता है। क्या देता है? दोनों चीजें, ऑक्सीजन भी देगा ऑक्सीजन भी देगा ना, और लकड़ी भी देगा, लकड़ी भी देगा। जो ऑक्सीजन है वो मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है, जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए भी उपयोगी है। प्राणी, पशु भी लिख सकते हैं, पशु के लिए भी उपयोगी है ना, पशु, जीव जंतु सभी के लिए उपयोगी। जो लकड़ी है, लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, लकड़ी से फर्नीचर। लकड़ी है ये आग को जलाने के काम में आएगी, आग। लकड़ी है इससे कागज भी बनेगा, लकड़ी है इससे घर भी बनेगा। तो इस प्रकार का जब कोई रेखा चित्र दिया जाएगा तो वो रेखा चित्र किसके साथ जोड़ा जाएगा? अवधारणा मानचित्र के साथ। आपको रीट 2000 आरटेट 2011 का पेपर देखोगे ना, वहां पे ऐसे इमारत, भवन, महल, दुर्ग, किले, इस प्रकार का एक रेखा चित्र दिया है। वहां पे अलग अलग नाम है, शायद उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा या आपने उसको हल किया होगा अभी, तब भी समझ में नहीं आएगा कि इसका उत्तर अवधारणा मानचित्र कैसे होगा। तो अब आप समझ गए ना, इस वजह से इसका उत्तर क्या रहेगा? अवधारणा मानचित्र। ये आरटेट 2011 में भी पूछा गया है। यहां पेड़ की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज नाम दिया जा सकता है, लेकिन जब उसको इस प्रकार तीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा ना, तीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा तो वो किसके साथ जोड़ दिया जाएगा? अवधारणा मानचित्र के साथ में जोड़ दिया जाएगा। फोटो ले, फिर आगे चले। अवधारणा मानचित्र के साथ में जोड़ दिया जाएगा। आगे चले, उसके बाद आता है अवधारणा मानचित्र का महत्व और उपयोगिता। नोट कर लिया आपने? उसके बाद आएगा अवधारणा मानचित्र का महत्व या उपयोगिता। पांच 10 छोटी छोटी लाइनें हैं जो आपको याद रखनी है। अवधारणा मानचित्र का महत्व या उपयोगिता। पहला महत्व देखें, विभिन्न अवधारणाओं को आपस में जोड़ना। पहला है विभिन्न अवधारणाओं को अवधारणा भी कह सकते हैं
विचार भी कह सकते हैं, जानकारी भी कह सकते हैं। विभिन्न अवधारणाओं, विचारों या जानकारी को आपस में जोड़ना। दूसरा, ज्ञान को संगठित रूप से अभिव्यक्त करना। दूसरा है ज्ञान को संगठित रूप से अभिव्यक्त करना। ज्ञान को संगठित रूप से अभिव्यक्त करना। तीसरा रहेगा ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करना। ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करना। ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करना। चौथा, अवधारणा मानचित्र है, ये दोनों केंद्रित माना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अवधारणा मानचित्र किस पर केंद्रित है, तो अवधारणा मानचित्र बालक पर भी केंद्रित है और अवधारणा मानचित्र समस्या पर भी केंद्रित है। तो अवधारणा मानचित्र दोनों पर केंद्रित रहेगा। देखें, अवधारणा मानचित्र बालक और समस्या, बालक और समस्या दोनों पर केंद्रित है। बालक और समस्या दोनों पर केंद्रित है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। हो गया। पांचवा देखें, जो अवधारणा मानचित्र है, पांचवा देखें, अवधारणा मानचित्र यह स्पष्ट करता है कि बालक क्या सीखना चाहता है। पांचवा, अवधारणा मानचित्र यह स्पष्ट करता है कि बालक क्या सीखना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। कि बालक क्या सीखना चाहता है। उसके बाद देखें, जो अपना अवधारणा मानचित्र है, ये सहयोगी ज्ञान मॉडल और विशेष ज्ञान मॉडल का हस्तांतरण करता है। ये सहयोगी ज्ञान मॉडल, सहयोगी ज्ञान मॉडल और विशेष ज्ञान मॉडल का हस्तांतरण करता है, हस्तांतरण करता है। सहयोगी ज्ञान मॉडल और विशेष ज्ञान मॉडल का हस्तांतरण करता है। जो अवधारणा मानचित्र है, ये सामूहिक अधिगम में भी उपयोगी माना जाता है, सामूहिक अधिगम में उपयोगी है। इसके आधार पर अध्यापक है वो किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी योजना बना सकता है, सतत रूप से मूल्यांकन करने और उसे पृष्ठ पोषण देने में भी उपयोगी है। तो देखें, सातवां, सामूहिक अधिगम में उपयोगी, सामूहिक अधिगम में उपयोगी। आठवां देखें, पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी योजना बनाने में उपयोगी। पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी
योजना बनाने में उपयोगी, पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी योजना बनाने में उपयोगी, और अंतिम रहेगा सतत रूप से मूल्यांकन करने, सतत रूप से, अंतिम रहेगा अपना सतत रूप से मूल्यांकन करने और पृष्ठ पोषण देने में उपयोगी। पृष्ठ पोषण, पुनर्बलन लिख सकते हैं, पृष्ठ पोषण को पुनर्बलन लिख सकते हैं, पृष्ठ पोषण देने में उपयोगी। छोटा सा टॉपिक है ये, आपको शिक्षण विधियों में भी पूछा जाएगा, मनोविज्ञान में भी पूछा जाएगा, एसएसटी साइंस लेवल फर्स्ट जो भी आपका मूल सब्जेक्ट है वहां भी पूछा जाएगा। तो हर जगह ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बस आपको तो डायग्राम याद रखना है और याद करने की आवश्यकता नहीं है, या इसका प्रतिपादक पूछा जा सकता है। दोबारा देखें, अवधारणा मानचित्र, अवधारणा मानचित्र को संकल्पना मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। अवधारणा मानचित्र का सर्वप्रथम प्रयोग 1960 में जोसेफ डी नोवेक के द्वारा किया गया। अवधारणा मानचित्र को निर्मितवाद के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि अवधारणा मानचित्र में भी बालक पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को प्राप्त करता है। अवधारणा मानचित्र एक ग्राफिकल उपकरण है जिसका उपयोग इंजीनियर, डिजाइनर, तकनीकी लेखक आदि सभी व्यापक स्तर पर करते हैं। अवधारणा मानचित्र में विचारों और जानकारियों को श्रृंखलाबद्ध श्रेणी या संरचना में लेबल तीर के साथ जोड़ा जाता है। अवधारणा मानचित्र है ये सरल और जटिल दोनों हो सकता है। अवधारणा मानचित्र में एक ऐसा डायग्राम दिया जाएगा, जहां भी कोई जरूरी नहीं है पेड़ का उदाहरण ही दिया जाए, जहां भी इस प्रकार का तीर के आधार पर कोई भी उदाहरण दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो अपना उत्तर रहेगा अवधारणा मानचित्र को। तो पेड़ देता है ऑक्सीजन भी देता है और लकड़ी भी देता है। ऑक्सीजन मनुष्य के काम में आ रही है, प्राणी के काम में आ रही है, पशु जीव जंतुओं के काम में आ रही है। लकड़ी से फर्नीचर भी बनेगा, लकड़ी आग जलाने के काम में आएगी, लकड़ी से कागज भी बनेगा, लकड़ी से घर भी बनेगा। इस प्रकार का उदाहरण है वो अवधारणात्मक मानचित्र है। आरटेट 2011 का पेपर देखेंगे, वहां पे आपको ऐसा प्रश्न मिल जाएगा। अवधारणा मानचित्र का महत्व या उपयोगिता, पहला विभिन्न अवधारणाओं, विचारों, जानकारियों को आपस में जोड़ना। दूसरा ज्ञान को संगठित रूप से अभिव्यक्त करना। तीसरा ज्ञान की संरचना को स्पष्ट करना। चौथा अवधारणा मानचित्र बालक और समस्या दोनों पर केंद्रित होता है। पांचवा अवधारणा मानचित्र यह स्पष्ट करता है कि बालक क्या सीखना चाहता है। छठा ये सहयोगी ज्ञान मॉडल और विशेष ज्ञान मॉडल का हस्तांतरण करता है। सातवां सामूहिक अधिगम में उपयोगी है। आठवां पाठ को पढ़ने से पहले उसकी योजना बनाने में उपयोगी है। नौवां सतत रूप से मूल्यांकन करने और पृष्ठ पोषण देने में उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। जब अगली क्लास अपने सोमवार को लेंगे तो वहां अपना अधिगम का टॉपिक ही है, ये भी अधिगम में ही है। वैसे अवधारणा मानचित्र अधिगम में भी आएगा, शिक्षण विधियों में भी आएगा। वहां आपको टेस्ट के लिए थॉर्नडाइक और थॉर्नडाइक और जो अंतर्दृष्टि और सूझ था गेस्टाल्टवाद, दो सिद्धांत याद करके आने। सोमवार को जो टेस्ट लेंगे उसमें थॉर्नडाइक और गेस्टाल्टवाद का टेस्ट लेंगे। संडे को ऑफ रखेंगे, संडे को क्लास नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।